हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्वेल्थ आईटी साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एसईओ। अब एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए। ऑलराइट, तो उसके पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको। टोटल 80 मार्क का आपको थियरी पेपर आता है और टोटल आपका जो ये आईटी का सब्जेक्ट होता है ये आपका 100 मार्क्स होता है। उसमें से 20 मार्क्स होता है प्रैक्टिकल्स और 80 मार्क होता है आपका थियरी, राइट। तो थियरी में जो क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें जो मार्क्स मिलने वाले हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 1 मार्क मिलने वाले हैं पर क्वेश्चन पे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं इस चैप्टर से, 2। तो यानी कि आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स आता है। मार्क पर क्वेश्चन कितना मिलने का, 1। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले 1, यानी कि आपको टोटल मार्क्स मिलने वाला है 1। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आपको सिंगल आंसर देना है। मल्टीपल आंसर्स रहेंगे, उसमें से एक आपको ऑप्शन चूज करना है। मल्टीपल ऑप्शन दिए रहेंगे तो मार्क्स पर क्वेश्चन कितने मिलेंगे यहाँ पे, 1। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे 2, यानी कि टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका आता है मल्टीपल चॉइस ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट रहते हैं। ठीक है, और मार्क्स पर क्वेश्चन कितना मिलेगा, इसमें 2 मार्क्स मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 1। ठीक है, और टोटल कितने मार्क्स आ जाते हैं आपके, 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 3 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मार्क्स पर क्वेश्चन आपको 3 मिलता है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलता है 1 और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है 1, यानी कि आपको टोटल 1 मार्क मिलता है। आंसर इन ब्रीफ, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 8, उसमें से आपको कोई 5 अटेंड करने रहते हैं। ठीक है, और मार्क्स पर क्वेश्चन आपको 2 मिलता है और इस चैप्टर से आपको 2 आते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स आते हैं 4। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से ही आता है। ठीक है, इस चैप्टर से कोई भी चैप्टर से नहीं आएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से ही आता है। और एक जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कुछ भी नहीं आने वाला, यानी कि आपको विथ ऑप्शन आपको टोटल यहाँ पे आने वाला है 12 मार्क्स का। विदाउट ऑप्शन आपको ये आएगा 10 मार्क का। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप मैक्सिमम कितना स्कोर करते हो, 10 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप आपको मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। क्या होता है एसईओ, ओके, कहाँ से आया है ये एसईओ। तो एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये 1 मार्क में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो जो पहले हमको समझना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से पहले सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन सबको पता है यार, डे टू डे लाइफ में सब लोग यूज करते हैं आजकल सर्च इंजन। क्या होता है सर्च इंजन, जैसे कि आप ब्राउजर में जाके सर्च करते हो, दैट इज योर सर्च इंजन। ठीक है, आप ब्राउजर में जाके सर्च करते हो, फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो किसके थ्रू आता है, सर्च इंजन के थ्रू आता है। ठीक है, जैसे आपने सर्च किया, सपोज करो कि HTML, या फिर आपने सर्च किया 12th IT। ठीक है, 12th IT सर्च किया, तो वो जो रिजल्ट आएगा आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज रिजल्ट आएगा, राइट। मतलब कि वो सबसे अच्छे रिजल्ट जो रहेंगे वो टॉप पे लाएंगे, मतलब सबसे अच्छी जो वेबसाइट रहेगी 12th IT से रिलेटेड वो आपको टॉप पे दिखेंगे। पहले 5-6 वेबसाइट जो रहेंगे वो सबसे अच्छे उसके कंटेंट रहेंगे, इसलिए उसकी रैंकिंग जो है टॉप पे है, राइट। और उस पर क्लिक करोगे तो आपको अच्छे कंटेंट मिलते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कैसे आपको कौन सा वेबसाइट पहले दिखाना है, कौन सा बाद में दिखाना है, कौन से वेबसाइट के कंटेंट अच्छे हो सकते हैं 12th IT से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सर्च इंजन। ठीक है, तो सर्च इंजन एक टाइप का अल्गोरिदम होता है जो बिहाइंड द सीन चलता है, जो आपको नहीं पता रहता है। जैसे गूगल अपना सर्च इंजन लगाता है, अपने अल्गोरिदम्स लगाता है, उसके हिसाब से आपको क्या करता है, रिजल्ट देता है। ऐसे अलग अलग और भी सर्च इंजन है, लाइक आपका मोजिला हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, राइट। बट गूगल सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि गूगल पे आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो ये अल्गोरिदम्स इतना ऑप्टिमाइज कैसे होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट को पहले लाना है, किसकी वेबसाइट के कंटेंट अच्छे होते हैं, तो वहां पे यूज किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो भी सर्च इंजन होते हैं वो यूज करते हैं एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे जो भी एकदम रिलेटेड कंटेंट होते हैं वो आपको एकदम टॉप में दिखते हैं।
क्या आपने कभी सेकंड या थर्ड पेज पे गए हैं, आप जब क्रोम में सर्च करते हो या गूगल में सर्च करते हो तो नीचे देखोगे तो आपको ऐसे अलग अलग पेजेस देते हैं 1 2 3। तो कभी भी आप देखोगे तो पहले दूसरे या तीसरे वेबसाइट को ही ओपन करते हो, उसके बाद नीचे जो वेबसाइट है उसको ओपन नहीं करते, राइट। तो यानी कि वो ऊपर के जो कंटेंट होते हैं, ऊपर के जो वेबसाइट के लिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, इसलिए आपको पहले दूसरे तीसरे में ही रिजल्ट मिल जाता है, चौथे पांचवे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसकी वजह से होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये पूरा थियरी जो मैंने बताया है सेम वही है। SEO is a technique used for designing and developing a website to rank high in search engine result। SEO क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है, एक टाइप का टेक्निक है जो यूज किया जाता है डिजाइनिंग और डेवलप, जो वेबसाइट आप बनाते हो उसके अंदर यूज किया जाता है, ताकि आपका जो वेबसाइट है जब भी आप कोई सर्च करें आपके वेबसाइट को, जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड कोई कंटेंट सर्च करे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, ऊपर के 4 से 5 वेबसाइट में आने चाहिए, 4 से 5 जो टॉप के लिंक्स होते हैं वहां पे आपकी वेबसाइट देखनी चाहिए। नहीं तो आपके वेबसाइट पे कोई नहीं आएगा, आपके वेबसाइट पे बहुत कम ट्रैफिक आएगा, बहुत कम लोग आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे, क्योंकि लोग क्या प्रीफर करते हैं, ऊपर के 4 से 5 वेबसाइट ही भी प्रीफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लोग नहीं क्लिक करते हैं, राइट। इसलिए आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्च इंजन टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट को बनाते समय। ऑलराइट, it is a subset of search engine marketing, thus SEO useful in increasing the number of visitor to website। SEO का यूज करके, SEO की टेक्निक यूज करके आप अपने वेबसाइट पे विजिटर्स या ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जिसके वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, विजिटर्स ज्यादा होते हैं, वो उस वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से, उसके बाद गूगल एडसेंस से, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलते हैं जिसके थ्रू आप कमा सकते हो, ठीक है। उनके एड्स लगा के, उनके बैनर्स लगा के, उनके लिंक्स लगा के, इन सब से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा है तो आप अच्छा कैसा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट हमेशा क्या हो, ऊपर रैंक करे, सबसे ऊपर 4 से 5 जो लिंक्स होते हैं उसमें उनकी वेबसाइट को हमेशा ट्राई करते हैं सब लोग अपनी वेबसाइट को रैंक कराना। Alright, there are many strategies and techniques adopted to optimize the web page. This chapter introduce few of them। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग थोड़ा बिगिनर लेवल पे चीजें पढ़ने वाले हैं, एकदम एडवांस लेवल पे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था। सर्च इंजन इज ऑनलाइन प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबको पता है, जैसे गूगल हो गया या बिंग हो गया, और भी बहुत सारे, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गई, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है, जहाँ पे हम अपने सर्च चीजें सर्च करते हैं, वहां से हमको रिजल्ट मिलता है, उसके हिसाब से हम कंटेंट को यूज करते हैं, राइट। ओके, जैसे गूगल, याहू, बिंग, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया है। नाउ टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होता है, दो टाइप आते हैं आपके, वो ऑन पेज एसईओ होता है और ऑफ पेज एसईओ होता है। अब ऑन पेज और ऑफ पेज जो एसईओ होता है ना, इसको मोटा मोटा अगर समझने की कोशिश करेंगे, ऑन पेज एसईओ में हम अपने वेबसाइट को एकदम बेहतर बनाते हैं, ठीक है। ऑन पेज में मतलब वेबसाइट का कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो हम अपने वेबसाइट को देखते हैं कितना उसको अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि बहुत आपका इमेजेस आपके वेबसाइट पे है तो सब उस इमेजेस का साइज बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हो, उसकी साइज को कम कर सकते हो, उसके बाद अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो ताकि आपके वेबसाइट का साइज ना बढ़े, राइट। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम लोग आगे उसको देखने वाले, यानी कि ऑन पेज मतलब आप अपने वेबसाइट को कैसे, वेबसाइट के कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है जो अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हो, और जो कंटेंट है आपके वेबसाइट के वो इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना एक प्रोग्रामिंग का वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का वेबसाइट लोग कब रेफर करेंगे, जब मेरा जो प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे C++ पढ़ाऊंगा, तो C++ में एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, मेरा कंटेंट एकदम बेस्ट होगा, उसके बाद ही लोग आएंगे, राइट, मेरे वेबसाइट पे, मेरे वेबसाइट को तभी लोग रेफर करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ मतलब आप अपना कंटेंट बेस्ट ऑफ बेस्ट रखो, अपने कीवर्ड्स जो यूज कर रहे हो अपने वेबसाइट पे वो अच्छे रखो, उसके बाद अपना जो वेबसाइट है उसमें जो एचटीएमएल का कोड लिख रहे हो उसको भी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से लिखो, ठीक है। मेटा टैग्स लिखो, उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शंस, जो भी आपके ऑथर नेम, वो सब भरो अच्छे से, तो ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी ऊपर। अगर आपका वेबसाइट ऑन पेज एसईओ कराना है तो आपकी वेबसाइट में कंटेंट, आपका एचटीएमएल कोड, फिर कीवर्ड्स, ये सारी चीजें मायने रखती है, ठीक है। इट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ गुड कंटेंट, जैसा ही मैंने बताया आपके कंटेंट अच्छे होने चाहिए, गुड कीवर्ड्स सिलेक्शन, आपके कीवर्ड्स जो आप वर्ड यूज कर रहे हो वो भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। पुटिंग कीवर्ड्स ऑन करेक्ट प्लेसेस, आप जो कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हो वो करेक्ट जगह पे यूज होना चाहिए,
ओके, गिविंग अप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेज, और अपने हर एक पेज में क्या होना चाहिए, टाइटल टैग यूज करना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर टाइटल यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइटल जो होता है ना मेन होता है, जो आपका एसईओ में काम आता है। पहला जो काम आता है वो क्या होता है, टाइटल, टाइटल मेन होता है हमेशा। तो याद रखो कि टाइटल अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो आपके वेबसाइट में होंगी, तो आपका ऑन पेज एसईओ अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ऑफ पेज एसईओ को अगर मोटा मोटा समझा जाए तो ये क्या होता है, तो ऑफ पेज एसईओ यानी कि जैसे हम लोग को क्या करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, ओके ये वेबसाइट अच्छी है, उस फ्यूचर में हमको काम आ सकती है, तो हम लोग उसको बुकमार्क कर देते हैं। ठीक है, बुकमार्क के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट का बुकमार्क किया गया है, राइट। यहाँ पे देखो अलग अलग टैब्स है जिसमें मैंने बुकमार्क करके रखा है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं HTML सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे HTML सर्च कर रहा हूँ, यानी कि मुझे एक वेबसाइट दिखा है W3 स्कूल, और मुझे देखा कि यार ये वेबसाइट के कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं बाद में पढ़ूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बट इसको कैसे मैं स्टोर कैसे करके रखूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक बुकमार्क का ऑप्शन होता है, स्टार, तो ऐसा क्लिक करोगे तो आप इसको बुकमार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अलग अलग फोल्डर देखो मैंने बना के रखे, ऐसे आप भी फोल्डर बना के रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे डन करोगे तो ये देखो यहाँ पे स्टार क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, यानी कि ये बुकमार्क हो गया। अब मैं अगर इसको बंद कर दूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे एक टैब वापस ओपन करूँ, और यहाँ पे देखो सारे बुक मार्क्स जो भी है मैंने बुकमार्क करके रखे, सब यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा और जो फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया था, बुकमार्क किया था, वो फोल्डर को मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो इसके अंदर मैंने DSL Go के अंदर मैंने ये W3 स्कूल बुक मार्क किया था। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो वेबसाइट वापस से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आपका वेबसाइट क्या होगा, ऑप्टिमाइज होता है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ऑफ पेज एसईओ का दूसरा तरीका है, जैसे कि ये वेबसाइट मेरे को अच्छी लगी तो मैं इसको अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे वेबसाइट का रीच बढ़ने लगेगा, मतलब जैसे शेयर करने लगेंगे लोग और उनको कंटेंट अच्छा लगेगा तो दूसरों को शेयर करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, जैसे एक को अच्छा लगा तो दूसरे को शेयर करेगा और तीसरे को शेयर करेगा, ऐसे क्या होगा, मेरे वेबसाइट का रीच बढ़ने लगेगा और मेरे वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा। ठीक है, अगर मेरे वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा तो मैं देखो ऐसे ऐसे एड्स लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये सारे एड्स से लोग क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सब गूगल एडसेंस से एड्स आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये एक तरीका हो गया आपका और ऑफ पेज एसईओ का। तो इट इंक्लूड लिंक बिल्डिंग, यानी कि आप क्या कर सकते हो, लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है तो आप क्या करोगे, एक दूसरे वेबसाइट वाले को अप्रोच करोगे कि भाई तुम्हारे वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आता है, एक काम कर सकते हो, मेरा जो वेबसाइट का लिंक है वो अपने वेबसाइट पे डाल दो कहीं, मैं उसका पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी आर्टिकल या कहीं पे भी मेरे वेबसाइट का लिंक डाल देगा। अब उसके वेबसाइट पे जब लोग ट्रैफिक आएगा तो क्या करेगा वो, जब लोग देखेंगे उसके वेबसाइट पे कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे मेरा भी लिंक दिखेगा, तो वहां पे क्लिक करके वो मेरे वेबसाइट पे आएंगे, मतलब एक वेबसाइट से लोग दूसरे वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे के वेबसाइट से वो मेरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे भी क्या होगा, आपका जो होता है एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होगा, यानी कि आपका वेबसाइट रैंक करेगा, यानी कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, जिसे हम बैकलिंक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बैकलिंक्स बोलते हैं। ओके, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलैरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरीज, यानी कि लोग क्या करते हैं, लिंक को शेयर करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, टाइप्स ऑफ एसईओ दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑफ ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज में हम अपने वेबसाइट के कंटेंट, उसका कोडिंग, ठीक है, उसके कीवर्ड, ये सारी चीज ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को, लिंक को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर लोग शेयर करते हैं, या फिर लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या किसी और के वेबसाइट पे प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एसईओ। तो जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे इस एसईओ, और ऑन पेज एसईओ इज कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द एंड यूजर सच एज टेक्स्ट, इमेज एंड वेबसाइट नेविगेशन। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में हम जो भी यूजर के वेबसाइट पे दिखता है उसके ऊपर कंसर्न रहते हैं कि क्या इमेज ऑप्टिमाइज है, क्या टेक्स्ट प्रॉपर है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट है, जैसे वेबसाइट टू वेबसाइट रिलेशन, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे मैंने जो बताया। ठीक है, जो बैकलिंक्स होते हैं, हाउ गुड यूज योर नेटवर्क, यानी कि आप कितना दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो अपनी वेबसाइट, आप और दूसरे लोग कितनी आपकी वेबसाइट को शेयर करें। ऑफ पेज एसईओ में ये होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ एसईओ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसईओ, अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ एसईओ। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है व्हाइट हैट एसईओ और दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, तो व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है,
तो व्हाइट हैट एसईओ में क्या होता है, जो अच्छे से सब चीजें करते हैं, और ब्लैक हैट एसईओ में मतलब 2 नंबर का काम किया जाता है, ठीक है। तो देखो, टेक्निक्स दैट सर्च इंजन रिकमेंड एज अ पार्ट ऑफ गुड डिजाइन, ठीक है। जो व्हाइट हैट एसईओ मतलब जो सर्च इंजन आपको रिकमेंड किया जाता है कि ऐसे ऐसे चीजें करनी है, ठीक है, जो रूल के हिसाब से, रूल के माफिक किया जाता है, रूल के हिसाब से किया जाता है, उसको बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। और जो रूल के बियॉन्ड जाके मतलब कुछ वहां पे झोल झपाटा या 2 नंबर का काम करके किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। टेक्निक्स दैट सर्च इंजन डू नॉट अप्रूव, ठीक है, द टेक्निक यूज टू ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट एज अ मैनिपुलेटिव, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। तो बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं अगर, तो एकदम रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि यूट्यूब का होता है, यूट्यूब में बहुत लोग फेक सब्सक्राइबर लेके आते हैं, ठीक है, तो उसको बोल सकते हो ब्लैक हैट, मतलब वो लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं, राइट। और बहुत लोग ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि बहुत लोग मेहनत करके अच्छा अच्छा वीडियो बना के उसके हिसाब से सब्सक्राइबर लाते हैं, ठीक है। तो उसको आप सोच सकते हो व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर लोग फेक लेके आते हैं, वैसे वेबसाइट्स पे भी लोग यहाँ पे कुछ 2 नंबर का यहाँ पे लूप होल्स या कुछ ऐसा निकाल के वहां पे क्या करते हैं, ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या फिर अपने वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करते हैं। देखो, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें अच्छी क्या क्या खराब होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, व्हाइट हेड में क्या क्या होता है, व्हाइट हेड एसईओ करना है तो क्या क्या स्टडीज होती हैं, इनमें रिलेवेंट कंटेंट होते हैं, यानी कि जो आप सर्च करोगे उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलते हैं। इसमें वेल लेबल इमेजेस होते हैं, यानी नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस होते हैं, प्लस खुद के भी इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इमेज प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए प्रॉपर अल्ट कीवर्ड एंड ऑल यूज किया जाता है। रिलेवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस, जो इनकी वेबसाइट पे लिंक्स होती हैं वो सब प्रॉपर होती हैं, फेक नहीं होती हैं, ठीक है। और प्रॉपर रेफरेंसेस दिया जाता है इनके वेबसाइट पे। कंप्लीट सेंटेंस विद द गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, इनके सेंटेंस एंड ऑल जो स्पेलिंग एंड जो भी रहता है सब कुछ प्रॉपर रहता है। स्टैंडर्ड, है ना, कंप्लायंट एचटीएमएल, जो भी एचटीएमएल के लिखने के रूल्स होते हैं वो सारा यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपरली लिखा होता है। यूनिक एंड रिलेवेंट पेज टाइटल्स, और पेज, हर एक पेज का जो टाइटल होता है वो जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहली चीज जो ऑप्टिमाइज करती है वो टाइटल की वजह से ऑप्टिमाइज होता है आपका वेबसाइट। तो इनके जो टाइटल होते हैं यूनिक और रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से इनकी जो वेबसाइट रैंक होती है। अब ब्लैक हेड के केस में वेबसाइट कैसे रैंक होती है, जैसे बोला ना 2 नंबर का जैसे काम होता है वैसा काइंड ऑफ। 2 नंबर का मतलब ऐसा इलीगल काम नहीं, बट दूसरे वे से, यानी कि वो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, डुप्लीकेट कंटेंट, यानी कि लोग दूसरों का वेबसाइट का कंटेंट उठा के अपने वेबसाइट पे डाल के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वेबसाइट है 12th आईटी के लिए, जैसे सर्च किया आपने तो उस पर जो सबसे टॉप पे वेबसाइट आ रही है उसका कंटेंट क्या करेंगे लोग, चुरा के अपने वेबसाइट पे डाल के, फिर वो क्या होगा, सेम कंटेंट है तो गूगल क्या करेगा, उसको रैंक कराना चालू कर देगा, ठीक है। इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, ये लोग इनविजिबल टेक्स्ट यूज करते हैं या फिर स्टफ्ड कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो टेक्स्ट एंड ऑल है वो दिखेगा नहीं, बट इनके वेबसाइट पे रहेगा, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होता है, रैंक करते हैं। क्लॉकिंग एंड रीडायरेक्टिंग द यूजर टू द अनदर साइट एंड पेज, यहाँ पे क्या होता है, जो वेबसाइट पे लोग ने लिंक रखा रहता है वो रिलेवेंट नहीं होता, मतलब लिखा कुछ रहता है और कहीं और जाता है, ठीक है। कभी कभी आपने ये एक्सपीरियंस क्या रहेगा कि लिखा कुछ और रहता है वेबसाइट पे, बट क्लिक करने पे कहीं और ही जाता है वो, ठीक है। लिंक्स फ्रॉम साइट विथ नॉन रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है, इनके साइट पे जो कंटेंट लिंक्स होते हैं दूसरे वेबसाइट के, वो रिलेटेड टू नहीं होते, कुछ और ही होते हैं, अलग ही होते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ में, ओके। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट। तो वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। पहली चीज, पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। अब पहली चीज क्या है, अपना जो पेज का स्ट्रक्चर है, पेज मतलब आप एचटीएमएल पेज समझे, तो आपका जो एचटीएमएल पेज है, वेबसाइट का पेज है, उसको कैसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो एचटीएमएल प्रोग्राम्स टू स्टार्ट विथ डॉक टाइप एचटीएमएल, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि आपका जो एचटीएमएल का पेज है वो स्टार्ट होना चाहिए एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप एचटीएमएल, ऑलराइट। फिर इसके बाद जो आईएमजी टैग होना चाहिए, इमेज टैग, ये अगर कोई सिंगुलर टैग है सपोज करो, यानी कि सपोज कोई सिंगुलर टैग मतलब उसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ओनली एक ही टैग होगा, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि आईएमजी टैग है, तो आईएमजी टैग क्या सिंगुलर टैग होता है, यानी कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो हमेशा जो सिंगुलर टैग होता है उसको ऐसा, यानी कि ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो और लास्ट में यहाँ पे स्लैश मारो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टैग शुड बी प्रॉपर, जो भी टैग का ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि
अगर आप HTML को ओपन कर रहे हो तो नीचे HTML को क्लोज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको चीज आनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज किया, फिर उसके बाद p टैग को ओपन किया, ठीक है, p टैग को ओपन किया, उसके बाद आपने क्या किया, सपोज H1 को ओपन किया, फिर उसके बाद p टैग को क्लोज किया, फिर H1 को आपने क्लोज किया, तो मतलब आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंटली ओपन टैग विल बी क्लोज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ऑर्डर ऑफ टैग शुड बी प्रॉपर, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने टैग ओपन किया है वो आपने प्रॉपर जगह पे क्लोज नहीं किया, ठीक है। जहां पे आप अगर ओपन कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली क्लोज करो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे VS कोड में, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बनाया, राइट, और यहाँ पे सपोज मैंने H1 ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे H1 टैग क्लोज होगा। सपोज यहाँ पे H1 ओपन किया, H1 क्लोज किया, राइट। अब सपोज इस H1 के अंदर मैंने एक और टैग बनाया P, ठीक है। अब इस P टैग को सपोज ऐसा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे H1 को क्लोज करने की बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि H1 को कहाँ पे क्लोज होना चाहिए, यानी ये P टैग किसके अंदर है, H1 के अंदर है, राइट। P टैग क्या होना चाहिए, H1 के अंदर, यानी कि ये P टैग इसके अंदर है, तो ये क्लोजिंग भी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तब इसका ऑर्डर प्रॉपरली होगा। अदरवाइज अगर आप क्लोजिंग P को बाहर क्लोज करोगे, यानी कि H1 यहाँ पे ओपन किया, फिर P को भी ओपन किया, फिर H1 को क्लोज किया, फिर P को क्लोज किया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, P टैग H1 के अंदर है, तो यानी कि P टैग को क्लोज भी H1 के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ओपन भी H1 के अंदर होना चाहिए, क्लोज भी H1 के अंदर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ द टैग शुड बी प्रॉपर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रिसेंटली ओपन टैग विल बी क्लोज फर्स्ट। जो रिसेंटली हम लोग ओपन करते हैं उसको पहले क्लोज करते हैं और उसके जो अंदर वाले को बाद में क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, इट इज रिकमेंडेड टू यूज टाइटल। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है आपके वेबसाइट का, पहला चीज देखा जाता है क्या, टाइटल। तो हमेशा याद रखो कि आपका जो वेबसाइट है उसमें जो टाइटल होना चाहिए वो हमेशा रहना चाहिए, और जो टाइटल होना चाहिए वो मतलब एक यूनिक होना चाहिए। अब ट्राई करो, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो दिस टाइटल इज द फर्स्ट थिंग दैट यूजर नोटिस इन सर्च रिजल्ट वाइल यूजिंग ए गूगल फॉर सर्चिंग, ठीक है। जब आप सर्च करते हो तो पहला आपको टाइटल दिखता है, राइट। तो इसलिए यूजर पहला आपका क्या देखेगा, टाइटल देखेगा। तो इसलिए टाइटल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि पहला ही यूजर का अटेंशन वो खींच ले। और टाइटल का जो कंटेंट होना चाहिए अप टू 60 कैरेक्टर आप डाल सकते हो, इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, मैंने आपको बताया था मेटा टैग किस लिए यूज होता है, फर्स्ट चैप्टर किस लिए होता है मेटा टैग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था नेम, फिर इसका कंटेंट, नेम में हम लोगों ने ऑथर पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, कीवर्ड्स पढ़े थे, राइट। ये सारी चीज आपको प्रॉपरली वहां पे लिखना चाहिए, तभी आपके वेबसाइट का जो क्या होगा, आपके वेबसाइट का जो एसईओ होगा वो प्रॉपर होगा, आपका वेबसाइट रैंक करेगा, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन टैग आपके वेबसाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि जो मैंने बताया था, नेम के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद कंटेंट में हम लोग पूरा डिस्क्राइब करते हैं। वाइल क्रिएटिंग अ वेब पेज, मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज्ड टू बूस्ट योर ऑन पेज एसईओ, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन किसके लिए यूज होता है, ऑन पेज एसईओ। जितना भी अभी मैंने बताया सब ऑन, अभी तक बताया जो सब ऑन पेज वाला है, जो इसके पहले भी बताया ये भी ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप अपने एचटीएमएल कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, राइट। उसके बाद मेटा टैग भी एचटीएमएल कोड के अंदर ही आता है, तो ये भी क्या होता है, आपका ऑन पेज एसईओ ही हुआ, राइट। और जो डिस्क्रिप्शन होता है ये बिटवीन 70 टू 160 कैरेक्टर आप रख सकते हो, इंक्लूडिंग स्पेसेस, ओके। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, हेडिंग टैग्स, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या होता है, अगर आपको हेडिंग देना होता है लोग क्या करते हैं, स्पैन डाल देते हैं या पी टैग डाल देते हैं, ठीक है। हेडिंग की जगह पे लोग स्पैन डालते हैं, पी टैग डालते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, उसका साइज बढ़ा के वैसा दिखाते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। एसईओ में यहाँ पे आपका वेबसाइट फंस सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी हेडिंग का रिक्वायरमेंट वहां पे H1 H2 H3 H4 या H6 टैग यूज करो, एज पर आपका जो हेडिंग का साइज है उसके हिसाब से। तो जहां पे भी हेडिंग का रिक्वायरमेंट है वहां पे हेडिंग टैग यूज करो जो H1 H2 आता है, ओके, ठीक है। उसके बाद इमेज टैग, तो इमेज टैग में एक आता है अल्ट एट्रीब्यूट, ALT एट्रीब्यूट, ये हमेशा आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। इमेज टैग में ALT, इमेज टैग में हम लोग कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, SRC, हाइट, वेट। उसके अलावा एक अल्ट एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है,
ये आपको वहाँ पे डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, इमेज करप्ट हो जाता है या इमेज प्रॉपर्ली दिखता नहीं, इमेज का पाथ नहीं मिलता, तो इमेज दिखता नहीं है। वहाँ पे आपको छोटा-सा एक इमेज का आइकन दिखता है, ठीक है? तो बट वो पता नहीं चलता है, फिर अगर वो इमेज नहीं दिख रहा है तो पता नहीं चलता कौन सी इमेज है। तो उसकी जगह पे अगर आप अल्ट में डाल रहे होगे, तो अगर आपका इमेज नहीं दिखता है तो अल्ट में जो भी आप लिखे रहोगे ना वो दिखे। तो अल्ट में हम लोग क्या लिखते हैं मोस्टली, जो भी इमेज का डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे मेरे वेबसाइट पे कार का इमेज है, ठीक है, और वो कार का इमेज नहीं दिख रहा है किसी वजह से, या सर्वर से वो डिलीट हो गया है या कुछ किसी वजह से नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके रिप्लेसमेंट में यानी एज अ प्लेस होल्डर वो अल्ट में जो भी आपने लिखा रहेगा, आप लिख सकते हो दिस इज कार इमेज, ऐसा लिख सकते हो, या फिर कार ऐसा लिख सकते हो, ताकि पता चले ये जो इमेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये क्या है, कौन सा इमेज है। तो alt attributes give the information about the image, ये क्या बताता है कि ये इमेज किस बारे में है। सो इवन इफ द इमेज डज नॉट डाउनलोडेड, कभी कभी इमेज टाइम लेता है डाउनलोड होने में, इट कैन मेक द व्यूवर्स अंडरस्टैंड द इमेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इससे व्यूवर्स को समझ आएगा कि हाँ भाई इस जगह पे कौन सा इमेज आने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो मैंने बताया था आपको कि आपका जो टैग्स होना चाहिए वो ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे H1 टैग यहाँ पे ओपन है तो यहीं पे क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे देखो P टैग है, P टैग के अंदर एक B मतलब बोल्ड टैग है, ठीक है। B टैग है, उसके अंदर I टैग है, तो I टैग देखो यहाँ पे ओपन है तो यहीं पे क्लोज हो गया। उसके बाद जो I टैग है वो बोल्ड टैग के अंदर है, B टैग के अंदर, इसलिए बोल्ड टैग बाहर क्लोज हुआ इसके, ठीक है। उसके बाद P टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये वही बता रहा है इन दिस एग्जाम्पल चेक द ऑर्डरिंग ऑफ P B और I, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे तो जो IMG इमेज टैग है, ठीक है, इसके अंदर देखो एसआरसी के बावजूद भी क्या यूज हुआ है, अल्ट अल्ट एट्रीब्यूट हुआ है। अल्ट एट्रीब्यूट में क्या बताया है कि ये इमेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब ये इमेज के बारे में बताया कि इमेज किस बारे में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इमेज है, ठीक है। तो अगर इमेज किसी वजह से सपोज नहीं दिख रहा है तो ये जो ये है ना, ये दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मेटा टैग में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है, कीवर्ड्स दिया है, इमेज दिया है, ठीक है। मतलब आपका ये जो यहाँ पे इमेज टैग है इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो अपने मेटा टैग में। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे टाइटल में देखो प्रॉपर्ली टाइटल को डिस्क्राइब किया है, तो ये सारी चीजें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। ऑलराइट, उसके बाद SEO कीवर्ड्स, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यस आपको लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को फैला दो, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।